आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। उसका सही जवाब है एक्चुअली यहाँ पे प्रपोजिशंस का इस्तेमाल भी है, सिंस इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश कैटेगरी में फॉर स्टैंड स्पेसिफिक टाइम के लिए, नॉन टाइम के लिए, याद रखिएगा जी, स्पेसिफिक टाइम के लिए। और अगर टाइम स्पेसिफिक ना हो तो फिर क्या इस्तेमाल किया जाता है, वो फॉर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हैज बीन लर्निंग द पोएम्स सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 PM, सिंस 3 PM। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है। लेकिन अगर स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा, लाइक कि स्टूडेंट्स आर लर्निंग द पोएम्स फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 4 hours, अब कोई मतलब पता नहीं है कि 3 घंटे कौन से हैं, 4 घंटे कौन से हैं, 2 घंटे कौन से हैं, वो नॉन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में सिंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन होता है या मुकर्रर वक्त होता है। उसके बाद कि आफ्टर 3 days ऑफ द रेन आई एम ग्लैड दैट द सन इज शाइनिंग अगेन टुडे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से इसका सही जवाब होगा। उसके बाद कि इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई होम। अब जब भी किसी कंडीशंस की बात आएगी, जब किसी ख्वाहिश की बात आएगी, तो वहां पर क्या करेंगे हम, प्लूरल हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे वुड दैट आई वर द CM ऑफ पंजाब, वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। काश कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता। तो जब किसी विश का इजहार किया जाता है तो उस वक्त जो हम सब्जेक्ट और एग्रीमेंट इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। सो इफ आई वाज गलत है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इफ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई होम। अगर मैं एक परिंदा होता तो मैं भी घर की तरफ उड़ सकता। उसके बाद है कि ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, नियरली अपोजिट मीनिंग वो होता है सडनली। ग्रेजुअली मीन आहिस्ता आहिस्ता, सडनली मीन कि यकदम और बड़ी तेजी से, तो उसका ये अपोजिट है। उसके बाद चीफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होती है, उसका चीफ कॉन्स्टिट्यूट कौन सा है, वो मीथेन है। और मीथेन का फार्मूला क्या है, याद रखिएगा, इट्स CH4। ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन भी है, CH4 मीथेन सिंपलेस्ट, ये हाइड्रोकार्बन में से पहले नंबर पे है। और ये कौन सी है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से है। तो घरों में इस्तेमाल होने वाली ये गैस है। अक्सर का ये भी सवाल पूछा गया है कि जो गैस इस्तेमाल की जाती है घरों में, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला CH4 होता है, याद रखिएगा।